रह गए। असां इत्थे आके एंजॉय तो बहुत किया है, लेकिन हाँ। ऐसा वेरी सैड। पाकिस्तान बड़ी उन्होंने तकरीबन 70 साल हो गए, मगर हजे तक ये लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलत तो बहुत दूर हैं। क्या ए में रूमिया सारी जिंदगी रह सन? यू आर राइट वनीजा। मैं इस तरह लगता है मैं तारीख के किसी पुराने दौर बिच लौट आया। ओही कच्चे कार, कच्चे रस्ते, औरतों का दूर दूर तो कड़े सिर तो चुक के पानी आना, बीमारां दा किसी अच्छे अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दुनिया तो चले जाना। अनबिलीवेबल। मां इत्थे आके एहसास होया कि ये लोग ते जिंदगी दी हर बुनियादी सहूलत कोलों बहुत दूर है। बिल्कुल हाँ गाइस, असां दा इत्थे आने दा मकसद ते साडी इस रिसर्च दा मकसद भी यही है, ताकि इस इलाके में रहने वाले लोगों के मसाइल की तवज्जो उन्होंने लोगों नाल करानी चाहिए जेडे सही मायने दे इन्हां लोगों के मसाइल हल करने की कुदरत रखते हैं। अनस तू ठीक आखना है, पर मैं समझना अपनी इस हालत के जिम्मेवार ये लोग आपन। वाह हसन जी, तू कमाल दी गल कीती है। एक तो पहले ना लोगों की हालत इतनी खराब है ते तू आखना है कि इसके जिम्मेदार है आपन। पूरी जी सीधी सीधी गल, जद तक पहाड़ बिच रहने वाले लोगों की सोच बिच तब्दीली नहीं आती, इन्हां दे हालात दा बदलना बहुत मुश्किल है। फिर इस जोगे उन्हां लोकां की करना पैसी? गुड क्वेश्चन। दरअसल इस इलाके बिच बरादरीज़म ते कौम कबीले की सियासत दे रिवाज है। यही वजह के बार बार वही लोग मुंतखब होके आंदे जिन्होंने अपनी कौम कबीले की भरपूर सपोर्ट हासिल होंदी है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तरक्की जोगे ही मसरूफ होंदे ने। इन्हां लोगां चाहिए कि बरादरी रिज़म दी सियासत तो बाहर निकलन ते ऐजा लोगा मुंतखब करके असम्बलियां तक पहुंचाउन जेडे फला जोगे काम करन। काश इन फ्यूचर ये सब कुछ सच साबित हो जुले। चलो मेरा ख्याल है सानू आगे मजीद और जायजा भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कहना है। चल उठो यार सर। हाय हाय। ओ बेबे, अल्लाह दी नेकबंदी है, इतना कुछ पका सटी बेबे, असी दो ते बंदे हैं, इतना कुछ किस तरह पका सा? ज्यादा गला ना कर, ये सारा कुछ मैं तेरे से पकाया है। देख तो शक्ल के जी होई दिया, पीली पपड़ होई दिया। बेबे क्यों कह मां? तू ते बेबे जो आखदी है जो मेरा आखिरी टाइम आ गया होवे। अल्लाह ना करे आज ये गल कीती है ना ते दोबारा इस तरह दी गल ना करी। ओ चलिया, ये सारा कुछ तो मैं तेरे से भी पकानी हां। तुदा ते पता है ख्याम साहब दे घरों छुट्टी कह के आना कितना मुश्किल होंदा है। मैं चली वैसा ते दो चार ध्याड़े थोड़ा थोड़ा गर्म करके खांदा रहवी। बेबे मैं तुदा कितनी बारी आखा है कि मां तेरा अली खयाम साहब दे घर काम करना बिल्कुल पसंद है, पर तू मेरी गल ही नहीं सुननी। आहो हो पुत्र, तुदा ते पता ही है एक उम्र हो गई है उन्हें अधिकार काम करते हो ते उन्होंने कदे मैं अपना नौकर नहीं समझा, अपने खानदान का एक फर्ज समझते हैं ते उन्होंने धियां मैं अपने हाथों में जाके कढ़ा के बड़ा किया। मैं तो आखनी हाँ टोर तू भी मेरे नाल शहर ना बेबे, मां शहर जुलने का बिल्कुल शौक नहीं। देख बेबे, तेरा पुत्र इस वादी का शहजादा है ते इस वादी दे जरे जरे ते बूटे बूटे नाल मां इश्क है बेबे। अच्छा जी, ये गल ते मैं दस कि खाली तुदा ही इश्क है या तेरे नाल भी किसी है इश्क है? आय हाय बेबे, बेबे तू बहुत सियानी। अच्छा बेबे तू मैं ये दस कि तुदा की जो पता है कि मां किसी नाल इश्क है? पुत्र, मामा ते पुत्रां दा मुंह देख के समझ किंदियां ने कि पुत्रां दे ढिडे विच है के कौन है ओ शहजादी। बेबे अगर मैं उसका पता हो गया ना तो मैं कदों दा अपनी बेबे पकड़ के उसके कार के लाई। आहो पुत्र निकोला ख्वाबा ख्यालां दी दुनिया चो। अच्छा बेबे ये ख्वाब नहीं सच है, सच। एक दिहाड़ा होशी बेबे तेरा ये पुत्र शहजादा उस शहजादियां किन के इस घर जरूर आसी। अच्छा बेबे मैं तुदा एक माइया सुनाना। सुना हुण माइया ही सुना से ना सुना, फिर मैं तुदा कड़ी पा के देवां गरम गरम। सुना।
पैरां चपली चरी दिया वे पैरां चपली चरी दिया इश्के दी छोटी बुरी विरस जिगरे दा पींदिया ओए इश्के दी छोटी बुरी विरस जिगरे दा पींदिया। बस कर, नजर लग वैसी है मेरी। रोटी खा, मैं तेरे से कड़ी पानी है। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम अफजाल। बड़े सही टाइम ते आयो। कोई खास प्रोग्राम है आज? मेरे बाबूजी मेरे घर आए इस कोलो खास प्रोग्राम मेरे जोगे और के वक्त वेल सर इदस के हाउ इज माय डॉटर? बाबूजी तुसी आप आए हो ते अपनी अखियां नाल देख सो ते यकीनन तुहान सैटिस्फैक्शन हो जुलसी। मैं इसलिए अपनी फीवा मिल रहा जरूर आओ। डॉक्टर दी मेडिसिन इस्तेमाल भी जी जी रेगुलर रेगुलर। ओ बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड माय डॉटर इज परफेक्टली आउट। नहीं तो अफजाल जो कहते परेशानी बढ़नी है। क्या अफजाल? जी जी यू आर राइट। परेशानी अफजाल जो भी नहीं नहीं बाबूजी, इसे जो अफजाल का तो कोई कसूर नहीं। मेरा आखिर ना मकसद है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो ले आते अफजाल दा हस्ता बस्ता करते बर्बाद हो जुले। वैसे एक कल आ बेटा तेरी बीमारी के दौरान अफजाल तेरा बहुत ख्याल रखा, इसी वजह से तो तू जल्दी ठीक हो गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। भाभी तुसी मां शर्मिंदा कर दे। मैं तो अपना फर्ज निभाना। थोड़ा बहुत सारे एहसाना दा कर्ज औलाद ते माऊ प्यू दा कोई एहसान नहीं होता बेटा। औलाद की अच्छी तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। सब तो बड़ी गल है कि तू आप साड़ा बड़ा ख्याल कर। जरीना तू अजे तक इतने ही है। बाबूजी आए दिन कोई चाह पानी बल्कि अच्छे ये खाने का बंदोबस्त कर। नहीं मेरे ख्याल से तकल्लुफ की लोड़ नहीं। चलो उधर एक कप चाह जो लेते आई डोंट माइंड। व्हाई नॉट चल थोड़े फर्स्ट क्लास चाह का क्या है। अफजाल को कितने जुलना है क्या? यू कैन गो। मैं थोड़ी देर सानिया बेटे को बैठ सा गपशप कर सा फिर मैं भी चला। नहीं बाबूजी कोई खास तो नहीं, बस वो जमरुद खान नाल मिलना आया लकड़ दे सस्ते पे। तू इस तरह करके देर ना कर, मैं तो फैक्ट्री में मिल सकता। ठीक है। बड़ा ताबेदार थे फरमाबरदार बच्चा। मैं कदे कदे इसकी ताबेदारी से बड़ा रहम भी आता। आजकल के दौर विच इतने ताबेदार थे फरमाबरदार लोग कितने मिलते। बाबूजी तुसा के पता है कि अफजाल दी इस ताबेदारी विच जहर आलूद नेजियां दे सिवा कुछ नहीं, जिस मेरे वजूद दा छलनी छलनी करके रख छुड़े। मगर तुसा दी धी कदे भी अपना गर्व तुसा तक महसूस भी नहीं होने देसी।
सोचे मुझ पे जी? बाबूजी, तुसी अपने पत्रिये अफजाल दी तारीफां विच इतने डुबे दे हो कि मैं सोचनी आ कि तुसी अपने पत्रिये अफजाल नाल इतनी मोहब्बत करनी। बेटा मोहब्बत का दूसरा ना इबादत है। तो मैं चाहना कि तेरी ते अफजाल दी मोहब्बत विच कदे दरार नहीं पैनी चाहिए। बाबूजी, मैं तुसें दीती ते मैं अपनी मोहब्बत विच कदी भी दरार ना पाउं दूंगी। ते नाले बाबूजी, ये क्या तुसी मोहब्बत का फलसफा कहन के बैठते हो? ये वनीजा दा दसो हाल चाल। ते नाले उसने मैं फोन क्यों नहीं कीता? मेरी गल हुई है वनीजा नाल। सच्ची गल है कि मैं उसा तेरी बीमारी का दस्या ही नहीं ते तू तो आप कॉल करे। रावां च अकले रह गए। अली खयाम, तो मेरा एतमाद खसिया है। इस दियुआ मैं तेरे वास्ते रिश्ता रहा ना सूर बना सा। तू मेरे को मेरा बचपन खसिया, मेरी ममता खसी, मेरा अपना आप खसे। मैं तेरी जात को अपना आप खसा। तेरी इस दियुआ उन अजियत तो तू गुजार सा जिन अजियत तो मैं गुजरिया। मैं तुम्हें तेरे वास्ते लम्हे इबरत बना सा। नफरत के जितने जहरीले तीर, खदूरता, हतावता, जो कुछ भी अफजाल तेरे दिले बेचे, प्लीज एक बार ईमान दस छोड़ ते अपने वजूद मोहब्बत नाल तो छोड़। नहीं ते नफरतां वजूदां खा खिंदियां। तेरे नाल मोहब्बत है सानिया, शदीद मोहब्बत, जिसका इजहार मैं तेरे नाल ना कर रखना, ना ही किसी होर ही नाल। बहुत पहले बचपन तो तेरे एहसास महसूस किया। वक्त ने मेरे नाल इतने जुल्म किए कि न मैं दीन दरिया ते ना ही दुनिया दा। तेरे वास्ते मेरी मोहब्बत के दरवाजे हमेशा खुले रह सन, लेकिन तेरे नाल नफरत करना मेरी मजबूरी। अफजाल, मेरे तो देख, मैं तेरे नाल प्यार करनी है। तुम्हें पता है, तुसी भी मेरे नाल प्यार करते हो। मेरा भी दिल करता है कदे तक तुसी मांगो कि मैं तुसां दी पसंद दे कपड़े पावा, ज्वेलरी पावा। अफजाल, तुसां दे बगैर मैं नामुकम्मल हाँ। मैं नामुकम्मल हाँ तुसां दे बगैर। जादू करनी तू क्या समझनी है कि सब कुछ मां सब कुछ भुला छोड़ सी? कदे भी नहीं, कदे भी नहीं सानिया, कदे भी नहीं। शहर की मसरूफ
ते तेज रफ्तार जिंदगी विचों कट के तुसां चंद ध्याड़े इन्हां पहाड़ां विच आने दा मकसद ये वे कि तुसी इन्हां पहाड़ां वा करीब तो देखो ते नाले तुसां वा इन्हां लोकां दे बुनियादी मसाइल ते रिसर्च और थीसिस लिखने दा बेहतर मौका मिले। राइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज। सर वाकई असा इस इलाके का विजिट किया तो इस तरह लगे कि वह तरक्की जिस बारे असीं रोज सुनने वो इन्हां वादियां ते इस रहने वाले लोगों से कोसां दूर है। सर इन्हां लोगों की जिंदगी बुनियादी सहूलत तो दूर रखना ह्यूमन राइट्स की भी खुली खुली वायलेशन है। क्या इंसानी हकूक की तंजीमां इन्हां वादे में बसने वाले लोगों के मसाइल नजर नहीं आते? गुड, वेरी गुड। मैं बड़ी खुशी हुई है तुसां दे पॉइंट सुन के। इसका मतलब यह है कि तुसां अपना वक्त सैर व तफरी पे जाया नहीं किया, बल्कि इत्थे दे मसाइल ते तवज्जो दी है। जिहड़ा तुसां दी रिसर्च का बुनियादी हिस्सा है, मेरी ख्वाहिश है कि तुसी इस वादियां मजीद एक्सप्लोर करो और इत्थे बसने वाले लोगों के बुनियादी मसाइल अपने अपने अंदाज विच इस तरह हाईलाइट करो कि आखिर इत्थे भी कोई इजा मसीहा आवे कि जिहड़ा इन्हां लोकां दी जिंदगियां बदल के रख छोड़े। रावां च अकले रह गए। मैं हमेशा तुसा लोगों के गल आखता रहा कि असां दे जितने भी मसले मसाइल हैं उन्हां दा हल साडे अपने हथे विच है। बाहरों आके असां दे मसले मसाइलों का किसी भी हल नहीं कढ़ना। सन ये वादी जन्नत का नजारा वे। ये सच है कि मैं इस इलाके का शहजादा वा, लेकिन मेरे भराओ ते मेरे बुजुर्गों ते मेरे संगियों, मैं बेबस शहजादा वा, बेख्तियार शहजादा वा, मजबूर शहजादा वा कि इलेक्शन के ध्याड़े में लोग किस मजमल आए थे सरदारे? जातियां किसी ग्रां में बिल्कुल सादा सामने हैं ते साडे ग्रां दे सीधे सादे लोगां फिर वो पोली जुलदे। 70 साल तो साडे नाल यही कुछ होंदा रहा है। असां दी वादी रुल गई है, असी रुल गए हाँ, साड़ी ये वादी दे फुल रुल गए। पदरा करके इंसान आना होना ना ओखा उसे आओ 70 साल तो साडे नाल ही ड्रामाबाजी होती गई है। असन ये मामा भैणा दे सिरां तो अजे तक घड़े नहीं लैके। कदों तक साडियां मामा भैणा अस्पताल पहुंचने तो पहले ही मरदियां रह सुन, कदों तक मरदियां रह सुन। अस्सलामुअलैकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। खाला बैठे। क्या हाल है साहब? ओ बीबी गरीबा दा की हाल होंदा है, तुसी सुनो केड़े हाल विच हो? खाला एक हाल विच ते सोहने रब दी जात है, बाकी सारे ते हाल ते बेहाल ही ने। छोड़ो सारियां गल्लां, तुसी दसो मेरे बाबूजी किस तरह ने? हाँ हाँ, तुसां दे बाबूजी बिल्कुल ठीक ने। बाबूजी ते फिर बाबूजी ने ना, और भी उसे तरह बांके जवान है। मैं तो आखनी है बीबी, तुसी अपने बाबूजी दा त्रिया ब्याह क्यों नहीं करवा छोड़दे हो? नवी बोटी के नालों ना। खाला त्रिया ब्याह ओ भी बाबूजी दा? ना ना, असी बाबूजी ना ब्याह करांदे। बाबूजी ते तैयार ने त्रिया ब्याह करने वास्ते भी। असा कोई बोटी छोटी नहीं करानी बाबूजी। देखो ना बाबूजी ते बोटी ते नखरे चाने च लगे रसन ते असा दा तो सारा प्यार खत्म हो जाती। ना ना, असी काम नहीं करने। खाला देखो सारियां गल्लां ठीक ने, पर एक गल है, ये जेह्ड़ी साडी गल हुई है ना, ये वनीजा नाल ना करियो। हाय बीबी, तोबा तोबा, मैं ते तुसां नाल मजाक कीता है। मैं मां कड़ी लोड़ है मैं किसी होरी नाल गल करां? बीबी जी ये तस्वीर तुसां ने बनाई है? हाँ, क्यों पसंद नहीं आई? ना बीबी जी बहुत सोहनी है, पर मैं की गल्लां दी समझ नहीं आती कि हर जाल विच परिंदा ही क्यों कैद हुंदा? चलिए खाला, तुझा क्या पता है कि इस जाल विच कौन कौन कैद है?
इतने किसी के ख्वाबो ख्याल भी नहीं। बीबी तुसां दी ये गल ढाडी दिले विच जुलकी लगी है। अल्लाह जी कैद विच किसी ने ना पावे। आमीन। अच्छा खाला ये दसो चाह पीसोगी ठंडा? ना बीबी ना, बस तुसां दा हाल देख के भुख ते त्रे मर गई है। तुसी मों इजाजत दो, साहब जी ने आख्या कि जल्दी मोड़ा भी। हाँ बीबी याद आया, साहब जी पे आखते तुसी उन्हां दा चक्कर जरूर लाइयो। खैर ते आवे ना खाला, बाबूजी ने क्यों बुलाया? हाँ 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 खैर ही है, कले रहंदे ना। आखते हो सुन कि उन्हां दी औलाद उन्हां दे आसे पासे ही होवे। जिंदगी दा के पता है कि दिले दियां गल्लां दिले विच ही ना रह चलो। खाला मैं अफजाल मेरा मतलब है कि मैं अफजाल कल्ला छोड़ के किस तरह आ सकनी है? अच्छा ते ये गल है, बाबूजी खफा होंदे ने ते पे होना है, तुसी अफजाल साहब कल्ला छोड़ नहीं सकते हो। वाह मोहब्बत होवे ते ए जी। मोहब्बत नहीं खाला, इश्क। इश्क दुआ करो ये इश्क हमेशा कायम रहे। मैं आप शहजाद दी गल्लां सुन के बड़ा हैरान होया। ही इज जीनियस। वो यकीनन आखरी गया उस दियां गल्लां दे अंदर एक भरपूर पैगाम आया। वो अपने ग्रां दे लोकां दे अंदर शूर उजागर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह नाल उस ग्रां दे लोग अपने बुनियादी हकूकां समझ सकन। भाई मेरे उससे चेहरे पे बड़ा नजर है। हाँ ऐसे नजर वनीसत फाइज उसा ढूंढने गए थे। अल्लाह करे और शहजादा उन्हें मिल जुले। नहीं इंशाल्लाह जरूर मिल जुले। अच्छा वो शहजाद अपने आप इस वादी का शहजादा आता है, नाले भी आता है कि साड़ी ये वादी हो ढुल गई। फ्रेंड्स मैं तो तुसा पहले आखे हैं कि ए बंदा साड़ी रिसर्च विच बहुत मददगार साबित हुआ है। अच्छा तुसी और रिसर्च नहीं करते रहो या खाना बना नहीं करते? समोसे भी मंगा दो, खाओ यार। चलो अच्छा कैंटीन से समोसे बड़े टेस्टी हैं। उमर खान तेरियां बुझारतां मैं समझ नहीं आंदियां। नाले मामा मामा नाले चूंडियां। शाकू दा कत्ल किसी कीता उसी। मैं उस बेचारे कत्ल करा के किड़ा मुआज फतह करके इंसान विचारता मैं ना पांदा सेठ साहब, उल्टियां सीधियां गल्लां तुसी पे करते हो। मैं तुसा कोल कोई फरियाद लाने ना आया। मेरे संगी सरदारे दा भरा कत्ल होया है। उस मुरद खान आखता होंदा ना औखा उसे कत्ल होया तो मैं क्या करा? चलो जिस कत्ल की तो उसके खिलाफ FIR कराओ। ये गत्तां तुसी असाना दसो, असी ये खेडां खेड खेड के बड़े होया। मां तुसां दा लेजा पसंद नहीं आया, अपने लेजे दुरुस्त करो। दो टके दा उजरती कातल हो तुसी। साडा लेजा दुरुस्त है। सेठ समाल ये आप क्यों क्या बांधने? उसते शोले में कौन कौन से इसमें सब तो नहीं। वो खाओ से ज़ुमरुद खान सरदार खान तुसी ते खफा ही हो गए हो। मेरा मकसद ये नहीं है। बेशक असी तो साड़ी नजरों में दो पैसे दी उजरती कातल जरूर सा, पर मैं भी अपने भराऊ शाकू दे खून का बदला जरूर किनसा, जरूर किनसा। जरूर बदला किनू तुसा दा हक है। मेरा ते आखिर ना मतलब ये है कि इस इलाके में सेठ जमाली तो अलावा बड़े बड़े मगरमच्छ हैं।
इतने बैठ के मैं पानी पी लवा। मैं तो इस गल पे हैरान हाँ कि शहजादियां जमीन खा गई कि आसमान। इस वादी दे सारे लोग शहजादे बारे च यही गल करदे न कि वो इस वादी दे सड़कत ते फिरदा नजर आंदा है। फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि वो असा कोलो जानबूझ के छुप गया होवे। क्यों फाइज जी, उस कितने तेरा उधार तो नहीं देना? पूरिया ज्यादा सियानी ना बन तू प्लीज यार। फाइज डोंट बी सीरियस यार, वो तेरे नाल मजाक भी कर दिए। फ्रेंड्स ये भी तो वक्त है कि वो इस वादी तो बाहर शहर या किसी और जगह चला गया होवे। आखिर वो भी ऐसा नालो इंसान है, उसते भी 100 काम होते हैं। हाँ सा इस पहलू ते तो सोचा ही नहीं। ये भी वक्त है कि वो अपने किसी जरूरी काम के सिलसिले शहर गया होवे। प्लीज फ्रेंड्स, तुसा सारिया ने शहजाद नु अपने दिमाग ते सवार कर लेता है। इंज लगदा है जिस तरह साढ़े थीसिस जड़े ना उस दे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। यू आर राइट वनीजा, ए वादी लोकां नाल भरी दी है जिन्हां विचों कई लोग असां दे थीसिस मुकम्मल करन विच यकीनन हेल्पफुल साबित हो सकदे। यस ओके चलो फ्रेंड्स आगे चलिए। चलो बड़ी अच्छी लेट्स मूव। Follow me. Hey, come in. Come in.